जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग जो सीखते हैं क्रिस्टोलॉजी। इससे पहले सेशन में आपने यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में बड़े डिटेल से सीखा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यीशु मसीह की दिव्यता, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं और उसके साथ मनुष्यत्व कैसा एक साथ काम किया है, उससे शुरू करके हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा जो हेडिंग है, दिव्यता की एकता एवं मसीह का मनुष्यत्व। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यीशु मसीह के अंदर एक साथ परमेश्वर के नेचर और इंसान के नेचर, परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव दोनों एक साथ थे। और शब्दों में कहेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर था और मनुष्य था। 100% परमेश्वर था, 100% मनुष्य था। यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं द हिपोस्टैटिक यूनियन, या आप ऐसा बोलो हाइपोस्टैटिक यूनियन, हाइपोस्टैटिक यूनियन ऑफ जीसस। ओके, उसका अर्थ है दोनों एक व्यक्तित्व एक, वन पर्सनालिटी, एट द सेम टाइम टू नेचर, एक ईश्वरत्व का नेचर, दूसरा मनुष्य का नेचर। लेकिन यीशु मसीह ज्यादा से ज्यादा मनुष्य होकर के ही अपने काम इस धरती पे पूरा किए, गिने चुने एक दो जगह को छोड़ करके। जैसा कि मार्कुस 2 अध्याय में जब आप देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक लंगड़े व्यक्ति को जिन्होंने 4 लोगों ने लाकर और छत को फाड़ करके यीशु मसीह के सामने उतारा, उस व्यक्ति को देख करके यीशु मसीह कहते हैं, तेरा पाप क्षमा हुआ। बाइबल के अनुसार देखिए, यीशु मसीह के लहू से ही पापों की क्षमा होती है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और सारे अधर्म से साफ करता है, शुद्ध करता है। लेकिन क्रूस में मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पापों को क्षमा किया, वो परमेश्वर का पुत्र होने के अधिकार से। चेलों के ऊपर फूंक करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पवित्र आत्मा को पाओ। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा इस धरती पे विश्वासियों के साथ रहने के लिए पेंतेकोस्त के दिन में उतरा। लेकिन उससे कितने समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए भेजते समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को के ऊपर फूंक करके बोला है कि पवित्र आत्मा को पाओ। राइट? सो मेरे कहने का यह मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे बीच में थे, वो संपूर्ण इंसान और संपूर्ण मनुष्य थे। इंसान के लिए परमेश्वर के कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स और इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स में से, यानी कि कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट मतलब परमेश्वर हमारे साथ शेयर कर सकता है, इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स परमेश्वर हमें दे नहीं सकता है। जैसा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, हमें परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व समझदार नहीं बना सकता है। फिलहाल, बाद में हम लोग बनेंगे, जब हम यीशु के साथ मिलेंगे तब हम यीशु के ही समान बने रहेंगे। उसके लिए परमेश्वर हमें तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज हमें वो जो दे सकते हैं वो देते हैं, जैसा प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। रोमी की पत्री 5वें अध्याय में 5वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। वैसा परमेश्वर पवित्र है, हमें परमेश्वर पवित्र बनाते हैं। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, हमें भी परमेश्वर दयालु बनाते हैं। राइट? और तरस खाने वाले बनाते हैं कि हम यीशु के तरस से भरे सेवकाई कर सकें। वैसे ही यहाँ पे यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों स्वभाव बराबर पाए जाते थे। राइट? यहीं पे देखिए, कुछ लोगों ने मसीह की दिव्यता को बहिष्कार किया, कलीसिया के लोगों ने। कुछ लोगों ने मसीह के इंसानियत को, यानी कि मनुष्य के मनुष्यत्व, यीशु मसीह के मनुष्यत्व को बहिष्कार किया। लेकिन सच्चे विश्वासी परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करते आ रहे हैं, वे लोगों ने इस चीज को पकड़ करके रखा कि प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य के स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव पाया जाता था। मनुष्य के स्वभाव वाले प्रभु यीशु मसीह ने
मनुष्य के समस्या, मनुष्य के दर्द, मनुष्य के कमजोरी, मनुष्य के पाप को समझने के लिए इस धरती पे वो मनुष्य के समान दुख उठाया। राइट। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 15वें आयत में लिखा, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे कमजोरियों के साथ हमारा दुखी ना हो सकेगा। मतलब हमारा ऐसा महायाजक है जो हमें जानता है, हमारा कमजोरी जानता है, हमारा पाप क्या है जानता है, हमारे साथ रहकर हमारे लिए मदद करने के लिए ताकत रखने वाला। ओके। सो क्रूस की मृत्यु उन्होंने मनुष्य के रूप में सहा और जी उठा, और अब उसका नाम है सब नामों में श्रेष्ठ, ऊंचा, जिसके सामने हर जीभ अंगीकार करेंगे, हर घुटना टेकेंगे। राइट। आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का पद। नया नियम के अंदर यीशु मसीह के कई सारे पद हैं, उनमें से सबसे पहला यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता। राइट। मत्ती 13 का 57 आप पढ़ सकते हैं। भविष्यद्वक्ता का एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा परमेश्वर का संदेश मनुष्य तक पहुंचता है। भविष्यद्वक्ता वो है परमेश्वर से प्राप्त करके इंसान को डायरेक्ट देता है, उसमें मिलावट नहीं करता है, सीधा प्रभु से प्राप्त करता है और परमेश्वर के लोगों को देता है। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं। राइट। जीवन की रोटी मैं हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, मैं जबकि मैं परमेश्वर से जो कुछ देखा है, सुना है, उन्होंने मुझे करने के लिए बोला, वो सब करता हूं। यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता, उनका पद में से एक। राइट। वह सभी भविष्यद्वक्ताओं में महान था, क्योंकि उसने न केवल परमेश्वर के संदेश को दिया, बल्कि उसने परमेश्वर को उसके जीवन तथा व्यक्तित्व में प्रकट किया। उसके सभी शिक्षाओं में कुछ भाग ही लिखित रूप में है, या जैसा पहाड़ी उपदेश या बीएटिट्यूड्स कहते हैं, जो पाया जाता है आपको मत्ती रचित सुसमाचार 5 से लेकर के 7वें अध्याय तक। और उसके बाद जैतून का डिस्कोर्स। राइट। उसको कहते हैं द ओलिवेट डिस्कोर्स। जैतून पहाड़ में चेलों के साथ बैठ करके उन्होंने जो वार्तालाप किया, मत्ती रचित सुसमाचार 24-25 अध्याय में वो पाया जाता है। ऊपरी कोठरी का घटना है कि अंतिम प्रभु भोज के साथ परमेश्वर अपने चेलों के साथ जो बैठा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 13, 14, 15, 16वें अध्याय में आप ये सब देख सकते हैं। ये सब डायरेक्ट लिख करके रखी है। ये सारी चीजों में प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होने का कार्य को वहां पे निभाते हैं, भविष्यद्वक्ता के बाद वहां पे प्रकट करते हैं। दूसरा पदवी जो है याजक। याजक याजक का क्या काम? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर मनुष्य के पक्ष में बोलने वाला। ये याद रखिए, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से सुनकर मनुष्य को देने वाला, उसमें मिलावट नहीं करता है। परमेश्वर जो भी कहते हैं उसे सुन करके मनुष्य को देते हैं। याजक जो है परमेश्वर के सामने तो खड़े रहते हैं, लेकिन मनुष्य के पक्ष में बोलते हैं, मनुष्य के लिए मध्यस्थता या बिचुआई की प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। सो हमारे लिए ऐसा महायाजक है, इब्रानी 4 के 15 है, जो हमें समझने लायक, हमारी कमजोरियों को समझने वाला। यहाँ पे मलकीसेदेक का कार्यकाल के बाद यीशु मसीह का एक याजक था। मलकीसेदेक तो अब्राहम के जमाने का एक शालोम का राजा, वो राजा और याजक था जिनको अब्राहम ने अपने सारे आमदनी से दशवांश दिया था। वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। पूर्ण योग्य पाप के लिए वो बलिदान दिया तथा परमेश्वर के सन्मुख उसने लोगों का प्रतिनिधित्व किया। इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय उसका 1 से 10 तक आप देखते हैं। इब्रानी 5, 1 से 10 आप पढ़िए। जैसा वचन का जो बातें यहाँ आती हैं उसको पढ़ना जरूरी है। ओके। फिर से याद रखिए, परमेश्वर के सामने मनुष्य के लिए पक्षपात करने के लिए, मनुष्य के लिए बात करने के लिए, बिचवाई करने के लिए खड़े होने वाला, हमारे कमजोरियों को उठा करके हमारे लिए पक्षपात करने वाला, मनुष्यों के प्रति आज भी उसकी सेवा जारी है। वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है तथा वो हमें बचाता है।
ये इब्रानी 7:25 के अनुसार अंत तक बचाने के लिए ताकत रखने वाला परमेश्वर। ओके, तीसरा पदवी जो है राजा, इज अ किंग। राजा कौन सा राजा है? अभी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात किया। स्वर्ग राज्य अलग है, परमेश्वर के राज्य अलग है, राइट? इंग्लिश में बोलते हैं द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह का सुसमाचार ही ऐसा शुरू हुआ है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, है कि मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। अगर राज्य है तो वो एक राजा है, राइट? राजा है मतलब आज वो हमारा राजा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु, इब्रानी भाषा में अडोनाय, अडोनाय का मतलब मालिक, राजा, मास्टर। तो मतलब आज मानिए आप अगर जीवित हैं और आपका राजा यीशु मसीह है, आप अकेले नहीं है, आपको चलाने वाला, आपका मददगार, आपको दिन प्रतिदिन चलाने वाला, सलाहकार, आपका मार्गदर्शक, आपका राजा, ठीक है। और जब वो आया तब एक राजा के लिए वायदों की योग्यता को पूरा किया, लेकिन वो राजाओं का राजा होकर आएगा, लेकिन इंसानों ने उसको तिरस्कार किया। लेकिन वो जितने तिरस्कार किए हैं वे सब देखेंगे और मानेंगे वो प्रभु यीशु ही राजा है, राइट? यहीं पे देखिए नोट लिखे हैं, मसीह के भविष्यवक्ता पद परमेश्वर के सच्चाई के प्रकाशन के साथ संबंधित था। याजकीय पद उद्धारकर्ता एवं मध्यस्थ के रूप में उसके कार्य से संबंधित था। उसके राजकीय पद इसराइल के ऊपर तथा पूरे पृथ्वी के ऊपर उसके अधिकारी की दृष्टि से था। मसीह में इन पदों का सर्वोच्च परिश्रम पहुंचता है, जैसे आप याद रखिए, राइट? वो 3 पद, वह भविष्यवक्ता, याजक, राजा, याद रखिए, राइट? और छठे पॉइंट, यीशु मसीह का प्रारंभिक जीवन। फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं, राइट? यीशु मसीह का संसार में जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, तैयारी के वर्ष। कौन सा? पहला 30 वर्ष। यीशु मसीह का जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह 30वां उम्र में जब तक बपतिस्मा नहीं पाए तब तक का तैयारी के वर्ष माना जाता है। ओके, ये आप जस्ट आप पढ़ करके देख सकते हैं। और लोगों के बीच सेवकाई के वर्ष या सेवा के वर्ष 30वां उम्र से लेकर के 33.5वां उम्र। ये सब वचन यूहन्ना 2 का 13 से 4 का 3, राइट? वहां क्या लिखा है? शामिल है यहूदा में उसकी प्रारंभिक सेवकाई। और मरकुस 1:14 से 9:50 गलील में उसकी सेवकाई। लूका 9:51 से लेकर के 19 के 28 तक अन्य सेवकाई। अन्य सेवकाई मतलब अपने गलील और बाकी प्रांतों को छोड़ करके अलग अलग जगह में जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की। लूका 10:1 में अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह ने 70 चेलों को चुन करके 2-2 करके यीशु मसीह बाद में जाने वाले हर गांव में उनको भेजते थे। इसका मतलब 70 लोग, 70 चेले 2-2 करके जाते हैं, तो मतलब 35 गांव में रोज जाते थे। और यीशु मसीह उनके पीछे पीछे, मतलब 70 लोग तो 2-2 तो एक एक गांव में 2-2 गांव में जाते मान के चलिए, लेकिन इन तमाम गांव में प्रभु यीशु मसीह जाते थे। वो लोग जाकर के तैयारी करते, यीशु मसीह जाकर के उनके लिए सेवकाई करते थे। ठीक है, ये प्रारंभिक जीवन और सेवकाई, ये दूसरे पार्ट। और तीसरे पार्ट उसे मृत्यु तक पहुंचाने वाली घटनाएं तथा खुद क्रूसीकरण, मतलब यीशु मसीह के क्रूसीकरण और उसके आसपास की घटनाएं। यह सब उस समय हुआ जिसे वो दुख का सप्ताह कहते हैं, दुख भोग सप्ताह कहते हैं, राइट? पैशन वीक इंग्लिश में कहते हैं। लूका 19:29 से लेकर के 22:46 तक। और वहां पे धोखा एवं पकड़वाया जाना निहित है ना, कि यीशु मसीह को यूहन्ना रचित सुसमाचार 18:2 से 13 के अनुसार यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया, उसके बारे में। और हन्ना के सामने जांच, हन्ना महायाजक के सामने जांच, यूहन्ना 18:12 से लेकर के 24।
और मरकुस 15:6 से 15 के अनुसार पिलातुस के सामने दूसरी बार जांच किया गया प्रभु यीशु मसीह, और लास्ट में क्रूस पर से बोले गए विभिन्न कार्य के साथ क्रूसित होना, यानी कि 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो सब आप जानते हैं। और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण की घटना भी आप देखते हैं, यानी कि ये पूरा पूरा यीशु मसीह का जीवन के बारे में आप देख सकते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह कौन सा व्यक्ति है, यीशु मसीह ने जो कार्य संपन्न किया है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद 7वां पॉइंट यीशु मसीह का पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण। यीशु मसीह के पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण के बारे में यहीं पे देखिए। पहला पॉइंट, यीशु मसीह के संसार में जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सांसारिक जीवन को, नंबर 1, खाली कब्र के साथ लोगों को सांत्वना मिला, मतलब पुनरुत्थान के बाद खाली कब्र मिला से लोगों को पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित जीवित है, राइट। बाइबल में हमारे लिए सारे सबूत है, यीशु जीवित है, आज हमारे दिल में जीवित है। दूसरा, पुनरुत्थान के बाद प्रभु की हर उपस्थिति इसका गवाह है, ना कि क्या लिखा है बाइबल में। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में देखते हैं कि 40 दिन तक चेलों के बीच में, लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पक्के प्रमाणों के साथ उन्होंने साबित किया है कि वो जीवित है। जैसा उनके साथ भोजन किया, उनके साथ वार्तालाप किया, उनके साथ उठा बैठा, उनके साथ समुद्र के किनारे गए थे, यानी कि 40 दिन कम नहीं है, 40 दिन और रात चेलों के साथ रहते हुए वो जीवित है करके उनको साबित करके उनको दिखाया। तीसरी बात, बहुत सारे इतिहास घटनाओं का क्रम भी पुनरुत्थान को साबित करता है, ना कि इतिहासकारों का लेख यीशु मसीह के बाद जीवित रहने वाले यहूदी इतिहासकार या सेकुलर इतिहासकार जो हैं, या धर्म के इतिहासकार लोगों ने लिख करके रखा। उदाहरण के लिए, उसी शहर में जहां वो प्रचार कर रहा था, तो 2 महीने के पहले की ही पतरस ने घोषणा की थी, यीशु जी उठा, तथा किसी ने उसे चुनौती नहीं दी या उसका सामना नहीं किया। वास्तव में उसके संदेश को 3000 लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाना पेंतेकोस्त के दिन में, राइट। पतरस एवं अन्य लोगों के जीवन में बदलाव का चिन्ह, कलीसिया का विकास तथा रविवार के दिन आराधना का प्रारंभ, यह सब पुनरुत्थान का परिणाम है। ओके, सो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, कब्र पर रखा जाना, पुनरुत्थान, ये सारी चीजें जो है हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा व्यक्ति है। ओके, और उसके बाद दूसरे पॉइंट देखिए, पुनरुत्थान का स्वभाव, नेचर ऑफ द रिजरेक्शन। यहाँ पे क्या नेचर, पुनरुत्थान के बाद पुराना शरीर जिसके अंदर लहू और मांस है वो नहीं रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद चेले यहूदियों के डर के मारे कमरे के अंदर बैठे हुए थे, दरवाजा बंद था। यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुए और बोले तुम्हें शांति मिले। वही है पुनरुत्थान के स्वभाव। हम भी जब पुनरुत्थित हो जाएंगे, हमारा ये पाप से भरा, पाप के नेचर से भरा शरीर बदल जाएंगे, हम यीशु के ही मानित, यीशु के ही समान हम बन जाएंगे। तब तक दूसरे कुरिन्ती 3 अध्याय उसके 8वीं आयत के 18वीं आयत के अनुसार हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये हमारा पवित्रीकरण प्रक्रिया है। ओके, शारीरिक रूप से मसीह मृत्यु में से जी उठा, उसका पुनरुत्थान स्वभाव या आत्मा का नहीं था, लेकिन एक भौतिक शारीरिक पुनरुत्थान था। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से पुनरुत्थित नहीं हुए, वो आत्मा में। अगर आत्मा में हुए हैं तो किसको समझ में आएगा, फेक होगा। लेकिन यीशु मसीह शारीरिक भौतिक रूप में ही पुनरुत्थित हुआ। इसलिए हमारे लिए एक परम धन्य आशा छोड़ी गई है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक रूप में पुनरुत्थित हुए, वैसे हम भी पुनरुत्थित हो जाएंगे। उसके पुनरुत्थान का एक शारीरिक विशिष्टता शरीर के रूप में चेलों के द्वारा महसूस एवं देखा गया, राइट। जब उसने उसके साथ खाया, तब उसने विशेष शारीरिक क्रिया के द्वारा प्रकट किया। ये सब आप ये वचन से आप पढ़ सकते हैं, राइट।
उसका पुनरुत्थित शरीर स्पष्ट रूप से उसी तरह पहचाना गया जो क्रूसित एवं गाड़ा गया था। यानी कि तोमा को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये पंजर में अपने हाथ डाल करके देखो। राइट, सो मतलब किसी को कोई डाउट नहीं आया, परंतु यह इस बात में भिन्न था कि वह सामान्य सीमितता के अधीन नहीं था। उदाहरण के लिए पुनरुत्थान के बाद वह बंद दरवाजे से गुजर गया, जैसे मैंने बताया था यूहन्ना 20:19 में चेलों के बीच में आकर के खड़े हुए, उन्हें बोले तुम्हें शांति मिले। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह फिर कभी दोबारा मरेगा नहीं है। रोमी के पत्री 6वें अध्याय उसका 9वें आयत के अनुसार न सिर्फ शारीरिक बदलाव परंतु उसके बाद अमर हो जाते हैं, उसके बाद मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए पराजित किया गया है। ओके, पुनरुत्थान की विशेषता क्या है? यहाँ पे 4 बातें देखिए। स्वयं के बारे में मसीह के दावा था तथा सब कुछ जो उसने कहा कि सच्चाई को यह प्रमाणित करता है। खुले कब्र के पास स्वर्गदूतों ने इसे महत्व दिया तथा पतरस ने पेंतेकुस्त को के दिन इसका पुनरावृत्ति की। तो ये आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 से लेकर के 31 तक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, यह हमें पाप क्षमा का आश्वासन देता है, 1 कुरिन्थी 15 के 17 के अनुसार। ये पुनरुत्थित होने के वजह से हमारे लिए पाप क्षमा का आश्वासन, पाप क्षमा का एश्योरेंस हमारे लिए मिलता है। तीसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भविष्य में पुनरुत्थान को निश्चित करता है। मतलब हम जो मसीह में पहले से जो मरे हैं, जो अभी मसीह में मरने जा रहे हैं या मरते जा रहे हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह में एक दिन पुनः जीवित उठेंगे। और चौथा, विश्वासियों को सेवकाई के लिए सामर्थ उपलब्ध करता है। जैसा पौलुस कह रहे हैं, मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को जानूं और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय के सामर्थ हमारे सेवकाई में प्रकट होता है, सेवकाई में प्रतिबिंबित होता है। वो पुनरुत्थान के सामर्थ परमेश्वर हमारे लिए रख छोड़ा है। राइट, और लास्ट पॉइंट इसमें, इस अध्याय में, यानी कि इस पठन में स्वर्गारोहण का महत्व। लास्ट में उन्होंने स्वर्गारोहण की, उसमें 5 महत्व दी गई, ये भी देखते हैं। यीशु मसीह ने भी अपने स्वर्गारोहण तथा उसकी महिमा के बारे में भविष्यवाणी की थी। यूहन्ना 6:62 और 17 का 1 में, जो उसके पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद हुआ था। स्वर्गारोहण 40 दिन के बाद, राइट, हेलो, 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण और उसके 10 दिन बाद पेंतिकुस्त का, यानी कि पवित्र आत्मा का पृथ्वी में उतरना। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। स्वर्गारोहण की यह विशेषता निम्नलिखित को भी निहित करती है। ये भी 5 पॉइंट है। देखिए, नंबर 1, इस पृथ्वी पर उसके आगमन तथा सीमितता के समय के समापन को इसमें अंकित किया। यानी कि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण कर रहे थे, 2 वस्त्र, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए वहां खड़े होकर के बोलते थे, हे गलील की निवासियों, गलील वासियों, क्यों स्वर्ग की ओर देखते हो? जिस तरीके से ये यीशु ने स्वर्गारोहण किया वैसे ही वापस आएगा। राइट, नंबर 2, पिता के दाहिने हाथ पर उसने विराजमान होने के समय के प्रारंभ होने को इंगित करता है। इफिसी 1 अध्याय 20 से 23 तक। तब से प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। न सिर्फ उसने बैठा, इफिसियों का पत्र 2 अध्याय 5 से लेकर के अगर हम पढ़ेंगे, उसने पाप और अपराध में मरे पड़े हम लोगों को जिलाया, उसके साथ उठाया, मसीह के साथ पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर हमें भी बैठाया। इसका मतलब स्वर्गारोहण में उद्धार प्राप्त व्यक्ति के आत्मा को भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के ओर पास हमें उठाया। राइट, ये स्वर्गारोहण का खासियत है। तीसरी बात, इसने उसे हमारे विश्वास के लिए लंगर बना दिया। लंगर मतलब, लंगर एंकर कहते हैं, एंकर। एंकर मतलब, लंगर समझ रहे हैं? कितने लोग समझते हैं मुझे पता नहीं। लंगर ये है, समुद्र में जहाज जाता है, कितने किलो का राइट, किसी किसी जहाज के ऊपर जो है फ्लाइट आकर के उतर सकता है। अब एयरपोर्ट में जाकर के देख कितने किलोमीटर लंबा है, ठीक है।
और कितने एयरपोर्ट हैं, सॉरी हेलीपैड बना सकते हैं, कितने फुटबॉल ग्राउंड है, इतना लंबा चौड़ा जो पानी जहाज है ना, जहां पे आंधी तूफान से हिल जाता है, उससे यानी कि मजबूत रहने के लिए भारी, क्या बोलना चाहिए, लोहे का चीज जो है उसमें बांध करके नीचे उतारते हैं, उसको कहते हैं लंगर। मतलब भाई, आप जब मसीह में विश्वासी हैं, मसीह की में अपना पकड़ बना करके रखते हैं, आंधी आए तूफान आए, जैसा यीशु मसीह ने एक उपमा बताया ना, दो व्यक्ति घर बनाने निकले, एक तो बालू पर बनाया, एक तो चट्टान पर गहरा खोद कर अपना नींव डाला और उसके ऊपर बनाया, और आंधी आया तूफान आया बाढ़े आए ठकराए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लंगर, मजबूती, कुछ भी आ जाए आप हिलेंगे नहीं। ये आपको क्या देता है? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, आपको ये स्वर्गारोहण के द्वारा ये शक्ति आपको मिलता है। चौथा पॉइंट, हमारा महायाजक होकर उसकी वर्तमान सेवकाई तथा हमारे लिए भविष्य का निवास स्थान की तैयारी। इब्रानी 4:14-16, यूहन्ना 14:2। ये मुझे बताने का जरूरत नहीं, आप सभी को जानते हैं। यीशु मसीह ने बोला, मेरे पिता के पास बहुत सारे स्थान है, तुम्हारे लिए एक बनाने जा रहा हूं, जब वो पूरा आ जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और तुम सदा सर्वदा के लिए मेरे साथ रहोगे। ये कैसा संभव हुआ? यीशु मसीह स्वर्गारोहण में जाने से ही ये संभव हुआ है। पांचवी बात, लास्ट बात है, इसने उसे कलीसिया के ऊपर मुखिया ठहराया तथा विशेष रूप से उसके शरीर को उसने वरदानों देने के लिए संबंध में है। कुलसियों का पत्र 1:18, इफिसी 4:8, इफिसियों का पत्र 1 अध्याय 2 अध्याय में देखते हैं क्या लिखा है। सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, सबका शिरोमणि बना करके कलीसिया का सिर के रूप में कलीसिया के लिए वरदान दे दिया, यानी कि गिफ्ट के रूप में दे दिया। सो स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह कलीसिया का वरदान है, कलीसिया का शिरोमणि है, कलीसिया को चलाने वाला, कलीसिया को दिन प्रतिदिन संभाल करके रखने वाला परमेश्वर है। राइट, यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग आगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको संभाल करके रखे। परमेश्वर में आनंदित रहिए।